भवानी अच्छा किया तूने सुनीता को इस पार्टी में बुलाया नहीं, वरना हमें तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती, क्योंकि बेचारी जल के राख हो जाती ना। आंटी जी, वे तो आपने इनके शानदार गिफ्ट्स नहीं देखे। मेरे लिए? ओह माय गॉड। ये गोल्ड वॉच खास आपके लिए। ओह सुंदर है ना, थैंक यू। और ये गोल्ड चेन। ओह माय गॉड, कितना प्रीति है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रांड न्यू फोन डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यही चाहिए था मुझे। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। भवानी, ये तुम्हारा दामाद है? यस, फाइनली हमें तेरे दामाद के दर्शन हो ही गए, वरना तू तो हमें उसे कहाँ मिलवाती। हीरे को छुपा के रखना पड़ता है, वरना नजर लग जाती है, पता है ना। बेटा क्या करते हो तुम? रैपिड रोड डिलीवरी में ब्रांच मैनेजर। नाइस। अरे वाह भवानी, तू तो बड़ी छुपी रेशम निकली। अरे आओ आओ मनीषा बेटा, अपने हस्बैंड की तारीफ अपने वाइफ के सामने ही होनी चाहिए। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों ना इन आंटी की बात सच कर दूं? मुझे तो वैसे भी बुजुर्गों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मनीषा बेटा देख तो, शशांक ने कितने एक्सपेंसिव और कितने सारे गिफ्ट्स दिए, देख तो। वैसे गिफ्ट तो मैं मनीषा के लिए भी लेके आया हूँ। मेरे लिए? पर बर्थडे तो मॉम का है। सो व्हाट? तो क्या हुआ, बीवी को गिफ्ट देने के लिए किसी मौके की जरूरत थोड़ी होती है। पहनाओ जरा उसको अपने हाथों से। खबरदार, जो मेरी बीवी को आग भी लगाया तो। शशांक, अरे ये कौन है जो मनीषा के पति को धक्का दे रहा है और उसे अपनी बीवी कह रहा है? रोहित, ये क्या बदतमीजी है? Have you lost it? मनीषा तुम जानती हो इसे? बताओ बताओ, जानती हो ना अपने हस्बैंड को या नहीं जानती? रोहित, तुम फिर आ गए तमाशा करने। मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये एक गैर मर्द मेरी बीवी को नेकलेस पहना रहा था और सबको लगता है ये उसका पति है और मैं तमाशा कर रहा हूँ। बीवी? बीवी? ये मनीषा का हस्बैंड है? पर भवानी तूने तो कहा था। गाइस प्लीज, मैंने तुम लोग को अपने होने वाले दामाद से मिलवाया था। ये फटीचर बस 2-4 दिन ही मेरा दामाद रहने वाला है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ याद आया, तुम मेरे घर डिलीवरी देने आए थे ना? मनीषा बेटा, तुमने डिलीवरी बॉय से शादी कर ली क्या? शादी नहीं थी वो एक गलती थी। इस फटीचर ने मेरी बेटी को बहला फुसला के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मनीषा, तुम चुपचाप अपनी मॉम को मुझे बेइज्जती करते हुए देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैंने कहा था तुमसे यहाँ ना आने को, अब भुगतो। कमाल है, मतलब तुम अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड नहीं लोगी? हमारा डिवोर्स होने वाला है और तुम यहाँ पे आए क्यों हो? शशांक को देखो, इसे कहते अच्छा दामाद। इसने शहर के सबसे बेस्ट होटल में मेरी मॉम के लिए पार्टी रखी है, बेशकीमती गिफ्ट्स लाया है मेरी मॉम के लिए। तुम क्या लाए हो? अपनी सड़ी हुई सी शक्ल। वेट मनीषा, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते। आई एम श्योर रोहित भी कुछ ना कुछ लेके आया होगा। क्या लेके आए हो तुम मम्मी जी के लिए? दिखा जरा। मसाजर, मंगल बाजार में 200-200 रुपए मिलने वाला मसाजर। एंड आई एम श्योर तूने इस पे भी बार्गेन करके 150 का लिया होगा। ये मसाजर मैंने कहीं तो देखा है। ये घटिया गिफ्ट लेके आए हो तो मेरी मॉम के लिए? घटिया गिफ्ट? तुम्हें पता है मसाजर 50 लाख का है। मैंने स्पेशली इसको कस्टमाइज करवाया है
कोई आम दुकान में नहीं मिलता है, मैंने स्पेशली बनवाया है इसको। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी माँ को घुटनों में दर्द रहता है, मैंने सोचा मैं उनको ऐसा कोई गिफ्ट दूं कि उनका दर्द कम हो जाए। ओह 50 लाख का मसाज है, वो भी मॉडिफाइड। इसलिए कहते हैं सूखे नशे नहीं करने चाहिए रोहित। रोहित, तुम जहां जाते हो वहां मेरी बेइज्जती करवाते हो। बस बस बेटा, आज ना तुम्हारा ये बेइज्जती का सिलसिला यही खत्म हो जाएगा। शशांक, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं तो कब से तैयार हूँ। मनीषा हाँ तो बोले, मैं तो अभी के अभी इसकी मांग में सिंदूर भर दूं। बोलो ना मनीषा, शादी करोगी मुझसे? बेटा हाँ बोल देना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बोल बोल ना। मनीषा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर इस शशांक से शादी करने वाली हो? इतना मत सोच बेटा, ये रिंग उतार के फटीचर के मुंह पे दे मार। आपको कुछ अंदाजा भी है आप क्या कह रही है? आप अपने हाथों से अपनी बेटी का घर तोड़ोगे? अबे नल्ले, तू खुद 5 साल से मेरे घर पर रह रहा है और मैं तेरा घर तोड़ रही हूँ? अरे मम्मी जी, वो तो आपका ख्याल रखने के लिए। गॉड, तू मेरा ख्याल रखेगा? देखो जरा इसे, तू मेरे नाम पे झूठ मत बोल, समझा ना? ये शशांक जो है वो मेंशन में रहता है और तेरी तो किराया भरने तक की भी औकात नहीं है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? ये सब सही तो कह रहे हैं। तुमने आज तक क्या अचीव किया है जो मैं तुम्हें डिफेंड करूं? मनीषा, तेरी माँ सही कह रही है। ऐसे सास के टुकड़े पर पलने वाले लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि तू शशांक जैसे अमीर लड़के के साथ शादी कर ले, जो तेरा ध्यान रख सकेगा। हाँ मनीषा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम बस एक बार हाँ कर दो। दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं जो मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता। फिर शशांक में ऐसा क्या है जो आप लोग सब उतावले हो रहे हो मेरी मनीषा की शादी इससे करवाने के लिए? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे तेरी तो तेल खरीदने की भी औकात नहीं है। औकात की बात तो मत ही करो मम्मी जी। औकात तो मेरी इतनी है कि तेल के कुएं खरीद कर मैं मनीषा के नाम कर दूं। तू ना तेल के कुएं छोड़, तू चुल्लू भर पानी खरीद, डूबने के काम आएगा। ये सही है। रोहित, तेरी औकात कितनी है ना, वो तेरी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म जो है ना, वो चीख चीख के बताती है। लगता है आपने वो कहावत ही सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ब्रो, मैं रैपिड रोड डिलीवरी का मैनेजर हूँ, तेरा बॉस। मेरे एक कहने पे तेरी यूनिफॉर्म भी उतरेगी, तेरी नौकरी भी जाएगी। फिर कैसे कवर करेगा खुद को? और मेरे एक ऑर्डर पर तेरा घर, नौकरी, सब कुछ चला जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, तुझे तेरी जिंदगी का सच बताने जा रहा हूँ। तू जिसे अपना नौकर समझ रहा है वो असल में तेरा मालिक है। मनीषा, हाँ ये सच है और इस सच को मैंने बहुत टाइम से तुमसे छुपा कर रखा था, पर आई थिंक आज कहना जरूरी है। हाँ मनीषा, मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ, रोहित मल्होत्रा। आई एम श्योर आप सबको बिलीव नहीं हो रहा होगा। पेपर्स लेकर आया हूं मैं साथ में। क्या है पता है? मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग। विश्वास नहीं हो रहा है? देख ले। ओह माय गॉड, मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फाउंडर है मैं? इतनी बकवास कभी नहीं करता सर आपके बारे में। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता होता तो मैं सीधा चाटा मारता। ये क्या कर रहा है तू? मुझे लगता है तुझे तेरी नौकरी प्यारी नहीं है। अबे नौकरी से तो तू जाएगा फ्रॉडिये। ये
ये नकली पेपर्स ना मार्केट में 100-100 रुपए में मिलते हैं। तुझे क्या लगा तो ये नकली डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम छाप के ले आएगा और हम तेरे सामने घुटनों में बैठ के माफी की भीख मांगेंगे? बेटा सरनेम सेम हो जाने से ना किस्मत और काबिलियत सेम नहीं होती। मनीषा, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात का भरोसा करो। बस रोहित, तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं बचा तो तुम झूठ बोलने लगे। मनीषा, मैं सच में फाउंडर हूँ। रोहित, और कितनी बेइज्जती कराओगे मेरी? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम शशांक की बराबरी नहीं कर सकते? ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं अपनी कंपनी की इन्वेस्टर अलीना से बात करवाता हूँ। तो किसी भी रैंडम औरत को फोन में लाके उससे अलीना जी की आवाज निकलवाएगा और हम मान लेंगे। वीडियो कॉल पे तो मान जाओगे ना? कम ऑन यार रोहित, हम सबको पता है तू एआई के थ्रू नकली अलीना जी से बात करवाएगा और हमें बेवकूफ बनाएगा। तू अगर सच में कंपनी का मालिक होता तो मम्मी जी के लिए क्या ये 2 करोड़ का गिफ्ट लेके आता? मेरा एक गिफ्ट तूने जितने भी खिलौने दिए ना उन सबसे महंगा है। मेरे एक गिफ्ट में तेरी जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना वो आ जाएगी। कार से भी ज्यादा महंगा? ऐसा क्या है इस मसाजर में? ओह, ये मसाजर मैंने टीवी में देखा था। ये फ्लेक्स का मसाजर है। पता है इसकी कीमत 50 लाख है और ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर पे ही बनता है। 50 लाख? मनीषा, अब तो मेरी बात में विश्वास हो गया ना तुम्हें? मनीषा, तुम सीरियसली सड़क छाप की बातों में आ रही हो? आंटी, मार्केट में ना हर चीज की कॉपी मिलती है। ये फ्लेक्स मसाजर भी एक कॉपी है। रोहित, और कितना झूठ बोलोगे तुम? ये मसाजर के बदले कार? हम सब तुम्हें यहाँ पे बेवकूफ दिखाई देते हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ। मम्मी जी के घुटनों के दर्द के लिए मैंने स्पेशली इसको ऑर्डर देकर बनवाया है। बस बस बस, बहुत हो गया। मुझे लगता है ये आदमी ना पागल हो गया है। बेटा शशांक, इसे यहाँ से बाहर निकलवाओ जल्दी। खुशी से मम्मी जी। सिक्योरिटी, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। बाहर मैं नहीं, बाहर तो तू जाएगा, वो भी मेरी बीवी की जिंदगी से। खबरदार जो शशांक को हाथ भी लगाए तो। तुमने इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया, अपने पति पर। ये मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने के लिए। ये सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए। और ये अपनी औकात से ऊपर झूठ बोलने के लिए कि तुम रैपिड रोड डिलीवरी के फाउंडर हो। अब निकल जाओ यहां से। मैं ऐसे तो नहीं चाहूंगा। देखो मनीषा, काट। लेके जाओ। ले ले सुनो। कम ऑन यार, हम अपना मूड खराब नहीं करते। डीजे म्यूजिक। आज मुझे कैसे भी करके इस बात को क्लियर करना होगा।
मनीषा, मनीषा, मनीषा कहाँ है? निशा को ढूंढ रहे हो? वो नहीं आएगी आज। आज की रात वो एक असली मर्द के साथ गुजारने वाली है, शशांक के साथ। संभाल के, संभाल के। I'm sorry, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती। बाय द वे,